हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होने वाली है। इन ट्रिक्स की मदद से आपका समय तो बचेगा ही, साथ ही साथ आपके लॉजिक्स भी बिल्ड होंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं आज की लाइव क्लासेस के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले। आईपी संस्करण 4 IPv4 एक खालिस्तान को संबोधित प्रणाली है। बताओ भाई, IPv4 की जब बात होती है तो आपको पता हो ये कितने बिट को सपोर्ट करेगा। तो दिए गए विकल्प के आधार पर आपको इसका आंसर करना है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न से जुड़ी हुई तमाम बातों, जितनी समग्र बात हो सकती हैं, वो आपको एक ही जगह मिलने वाली है परीक्षा प्रो पर। सामान्य विद्यार्थी या जो सामान्य तरीके से हम पढ़ते साथियों, जब आप देखते हैं क्या होता है, होता यह है कि हमने सिर्फ प्रश्न पढ़ा, हमने आंसर किया, बट बिन बढ़ गए। हमें ना तो लॉजिक से मतलब है, ना तो हम वहां कुछ अपनी समझ डेवलप कर रहे हैं, ना तो इसके अलावा कुछ और भी सीख रहे हैं, है ना। तो जब हम बात करते हैं परीक्षा प्रो की, तो यहां आप देखेंगे कि यहां हम आपसे समग्र चीजों पे बात करते हैं, बेसिकली है क्या। ओके, चलिए भाई। और आपका जो आंसर साथियों है, लगभग बच्चों का आंसर जो एकदम से राइट आ रहा है, जो कि बात कर रहा है किसकी, जो कि बात कर रहा है भाई 32 बिट की। किसकी बात कर रहा है? 32 बिट की साथियों यहां बात कर रहा है। ऑप्शन जो ए है साथियों, ये हमारा राइट आंसर है। समझते हैं आईपी ये क्या होता है। देखो, आईपी वर्जन क्या है, मतलब आईपीवी की बात कर रहा है। बेसिकली क्या है ये आईपी वर्जन। आईपी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पता हो आपको। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है ये इंटरनेट, ये क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। अब देखो ये है क्या, ये एड्रेस है। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है साथियों। किसका एड्रेस है? इंटरनेट में आपकी पहचान, इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में आपकी पहचान किससे होती है? तो आपकी पहचान होती है आईपी एड्रेस के माध्यम से। जैसे कि सामान्य दुनिया पर जो आपकी पहचान है वर्तमान समय में, ये है भाई मोबाइल नंबर से होती है ना, जैसे आधार कार्ड नंबर है होगा, वो पहचान है आपकी। ऐसे ही एक नई दुनिया बनी हुई है वर्तमान समय में, जिसे हम बोले नेटवर्क। नेटवर्क, तो वहां आपकी पहचान क्या है? वो पहचान होगी आईपी एड्रेस के माध्यम से। जैसे कि आपको पता है, मोबाइल नंबर जो हुआ करते थे पहले, वो 9 से शुरू होते थे, फिर 8 से शुरू होने हुए, फिर 7 से आने शुरू हुए, फिर 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से आएंगे, फिर 3 से आएंगे, फिर 2 से आएंगे, फिर 1 से आएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब आपके 10 अंकों के जो मोबाइल नंबर होंगे ना, ये खत्म हो जाएंगे। मतलब 10 अंकों को मिलाकर के हम एक नई संख्या अब नहीं बना सकते। तो हमें करना क्या होगा? तो ऐसे ही हो क्या रहा है आपको पता है, इंटरनेट में रोज नए नए लोग आ रहे हैं। नए लोग आएंगे तो सबको क्या देना पड़ेगा? आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। और जो आईपी एड्रेस हमने जनरेट कर रखा है पहले से, वो एक सीमित अंक तक ही बनेगा। तो इसलिए हमें लाने पड़ते हैं वर्जन नए नए। ठीक है ना। तो इसमें से ही आया है एक IPv4 था पहले। पहले कौन सा था? आईपी का वर्जन 4 था। वर्तमान में IPv6 की साथियों हम बात कर रहे हैं। 4 हमारा क्या चुका है? वैन हो चुका है, क्योंकि संख्या उसी खत्म हो गई थी, है ना। तो ये जो होता है, ये 32 बिट की बात करता है। और जो IPv6 है, IPv6 साथियों है, ये 128 की बात करता है। ठीक है ना। ये क्या करेगा? IPv जो 6 होता है, ये करता है 128 बिट की बात। तो इसके बारे में आपको तमाम जानकारियां हासिल हुई होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। क्लियर है? चलो भाई बताओ, 10 बेस 5 केबलिंग को खालिस्तान किस रूप में जाना जाता है भाई, है ना। बहुत ही ज्यादा शानदार प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा शानदार प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न आप देखते होंगे कि सामान्यतया आपको मिलते नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं कि 10 बेस 5 जो केबलिंग होती है, उसे और किस रूप में जाना जाता है? ठीक है ना। और बताओ 10 बेस 5 जो केबलिंग है, उसे किस रूप में जाना जाता है? बताओ भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओके, देखो केबलिंग होती है, आपको पता है कि जब भी हमें क्या करना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा साथियों, तो होगा क्या? या तो हम वायर के माध्यम से करेंगे, माने जब भी डेटा में भेजना होगा, या तो वायर के माध्यम से करेंगे, या तो वायरलेस माध्यम से करेंगे, वायरलेस माध्यम से करेंगे। राइट, क्लियर है? चलो भाई, है ना। या तो वायर या तो वायरलेस।
अब वायर कई प्रकार की होती है, जैसे हम पढ़ते हैं कोएक्सल केबल, सुना होगा आप लोगों ने नाम, हम पढ़ते हैं भाई ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो केबल के कई प्रकार होंगे। अब डेटा की क्वालिटी, डेटा की स्पीड कैसे मेंटेन होगी, इस आधार पर जो केबल्स होती हैं इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। और आप देखिएगा यहां जो प्रश्न है ये पूछ रहा भाई कि 10 बेस जो 5 होता है ये केबलिंग को किस नाम से जानते हैं हम साथियों, राइट। इसका जो आंसर होता है भाई थिक ईथरनेट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ईथरनेट। हम कल क्लास में पढ़ेंगे तो वहां हम बात भी करेंगे इसके बारे में, ठीक है। कल हम पढ़ने वाले हैं ईथरनेट और वहां हम बात भी करेंगे कि ये क्या होती हैं चीजें, राइट। अभी के आंसर क्या है आपका, तो वो है थिक ईथरनेट। और बेशक ये क्या होता है, देखो जब कहते हैं 10 बेस 5, तो ये जो बेस है ना ये ब्रॉडबैंड को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, ये दिखाता है भाई ब्रॉडबैंड स्पीड, है ना। तो बेसिकली ये बता क्या रही है, तो ये स्पीड को बताती हैं कि कौन सी केबल की क्षमता कितने डेटा को ले जाने की है। आसान भाषा में है, इसका उत्तर जो है ये है थिक ईथरनेट। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखो मैंने इस क्वेश्चन पर अलग से परीक्षा प्रो लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ पता है, यह सवाल जिंदगी तबाह कर देगा लोगों की। कैसे, देखो आपको ऑलरेडी सेटअप दे रखा है, आपने क्या करना है, आर ग्रेटर देन ओ, और जो प्रो तरीका था मैंने आपको क्या बताया था, बराबर के साइन को हटा देंगे, ए लगा देंगे, ग्रेटर देन एस आ गया ये रहा, और लेस देन टी, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। जब अब इसके बाद में कॉपी में पेन नहीं चलाएंगे और अपने वाले प्रो तरीके से लपका देंगे, ओ इज ग्रेटर देन टी, तो बेटा हमारी दो रानी जठानी रूसगी तो संभावना, आर इज ग्रेटर देन एस तो आर एस से बड़ा है, कन्फर्म सही होगा, टी इज ग्रेटर देन ए तो टी और ए में क्या हो जाएगा, संभावना, एस बराबर है ओके नहीं, एस छोटा है उससे, गलत, आर बड़ा है टी से तो आर जो है टी से बड़ा है, संभावना, पॉसिबिलिटी केस, तो बेटा केवल दूसरा ओनली बी ऑप्शन। ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया था देवरानी जेठानी वाला, वो प्रो तरीका था, इस प्रो सवाल को हमने बिल्कुल कॉपी में बिना पेन चलाए राइट वैसे किया है। क्या आपको समझ में आया, द आंसर ऑफ क्वेश्चन, द तरीका ऑफ द प्रो, मेरे लाडलो बना दो प्रो, खींच दो। एक और प्रो क्वेश्चन, भाई की फोन इस क्वेश्चन ने आग लगा रखी है, आज मैंने इतने प्रो क्वेश्चन डाले हैं कि तुम्हारा खोपड़िया हिल जाएगा भाई किस्म। देखो क्या कह रहा है, उफ मार डाला, ओ माय गॉड, ये ऐसे कह रहा है कि P इज ग्रेटर देन A एंड T लेस देन इक्वल टू L, तो इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं L इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, कि क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा क्या लगा दिया जाए जिससे दोनों निश्चित रूप से सत्य हो जाए। तो बेटा यहां पर जो प्रो तरीका है वो ऑप्शन वाला जुगाड़ काम करेगा, जैसे कि यहां लिखा हुआ है P ग्रेटर देन L, क्वेश्चन मार्क है तो A बड़ा या बराबर है N के, N बराबर है T के, तो पहली बात तो P बड़ा होना चाहिए A से, और L है जो बड़ा या बराबर होना चाहिए T के, तो डायरेक्ट देखो इस जगह पर ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर लग जाए इस जगह पर, तो L इज ग्रेटर देन इक्वल टू T हो जाएगा सही, और P इज ग्रेटर देन A दोनों हो जाएगा सही। द प्रो वेज जो तरीका हमने लगाया वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो जो क्वेश्चन मार्क है मेरे लाडनो उसकी जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को प्रो तरीके से प्रो टाइम में और प्रो कर पाओगे। लपका दो, खींच दो, क्या समझ में आया। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है। अब गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा कौन है, अब इसमें 4 ऑप्शन आपको उत्तर देना है, ठीक है। लेकिन अगर ये परीक्षा प्रो का क्वेश्चन है तो आपका ट्रिकी होगा। प्रो वाले बच्चे कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले तो गवर्निंग काउंसिल लिखा है, तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि संचालन परिसर इसे कहा जाता है, या फिर इसे शासी परिषद के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है गवर्निंग काउंसिल को, संचालन परिसर या परिषद, या कि फिर शासी परिषद के रूप में हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो अब यहां पे प्रश्न अपने सामने जो आया है कि गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपालों को शासी परिषद के अंतर्गत सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। तो अगर ये दिया होगा तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या दिया है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली एवं पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही। अब देखो दिल्ली पौंडीचेरी में मुख्यमंत्री भी रहते हैं, तो वहां के भी मुख्यमंत्री शामिल होगा, भले ही वो यूनियन टेरिटरी होगा। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, एग्जैक्टली यहां के उपराज्यपाल भी आएंगे। इट मींस
ऑल ऑफ दी अबव, तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने आपको जब पढ़ाया था वहां बताया है, और अगर नहीं भी पढ़ाया है तो फिर आपको ये पता है कि ये दोनों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को भी शामिल क्यों किया है, तो इसीलिए किया होगा निम्न में से कौन सा कार्य, कौन सा वर्क नीति आयोग का नहीं है। तो अब इसे पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के हमें इसका उत्तर देना पड़ेगा कि कौन सा कार्य इसके अंतर्गत नीति आयोग का कार्य नहीं कहलाता या नीति आयोग ऐसा कार्य नहीं करता। तो चलें इसको एक बार पढ़ लें और फिर आंसर इसका लगाएंगे। तो देखिए, पढ़ा जाए तो पढ़ने से हमें इसके उत्तर की सही जानकारी हो जाएगी, क्योंकि ये प्रो का क्वेश्चन है और प्रो के क्वेश्चन में लगेगा क्या, लॉजिकली अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना कभी इसे, तब भी आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। यही प्रो के क्वेश्चन की खासियत होती है या प्रो वाले बच्चों की खासियत होती है। ठीक है, तो देखा जाए कैसे क्या आंसर हो जाएगा। ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, तो 3 ब्रांचेस मैंने बताई थी, जिसमें से तीसरी ब्रांच आपको ज्ञान और नवाचार बताई थी। ठीक है, ठीक है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये इसका कार्य नहीं है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है, तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता था कौन, योजना आयोग। ठीक है। राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताएं और रणनीतियों की एक रणनीति विकसित करना है, तो राष्ट्रीय विकास के लिए प्राथमिकता रखता है ना, रणनीतियों की रणनीति भी विकसित करता। ऑब्वियसली ये आंसर सही है, ये वाला भी सही है ना, लास्ट वाला भी सही है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, तो ये इसका मूल उद्देश्य था। तो अब अगर देखा जाए तो गलत केवल एक विकल्प दिख रहा है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना आयोग वर्क करता था और अब आपका ये समाप्त हो चुका है। तो सही उत्तर यहां पर सी हो जाएगा। थोड़ा सा भी दिमाग से लॉजिक लगाएंगे। क्यों लॉजिक कैसे लगाएंगे, तो ऐसे लगाएंगे कि नीति आयोग स्वयं योजना आयोग की जगह पर आया है, तो अब आपका योजना आयोग या पंचवर्षीय योजनाओं का तो कोई कार्य बचा नहीं, तो राइट ऑप्शन अपना सी वाला बना दिया जाएगा। ठीक है।